मधुबनी के 100 गांव को जोड़ेगी गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे और क्षेत्र का होगा विकास। गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मिथिला इलाके के गरीबों के उन्मूलन और रोजगार सृजन के क्षेत्र में ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। इसके निर्माण से आर्थिक स्थिति में असाधारण रूप से उछाल आएगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कुल 519 किलोमीटर में होना है, जिसमें केवल मधुबनी में 96 किलोमीटर में यह एक्सप्रेसवे बनेगी। मधुबनी के 100 और केवल बेनीपट्टी विधानसभा के 35 गांव इस एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे, जिसमें बेनीपट्टी प्रखंड के बर्री, विशनपुर, माधोपुर, धनुषी, चांदपुर पट्टी, चांदपुरा, बसैट, करहारा, सोहरोल, बेतोना, उच्चैठ, जगत, भेटा, बेनीपट्टी, लदौद, देवपुरा, धगजरी, चंदनपुरा, अतरौली, अकुली, अरैर, नागदह, बलाइन, कुशमौल, झोंझी, मुर्रेट और बीजलपुरा तथा कलुआही प्रखंड क्षेत्र के शुभंकरपुर, क्योटा, हरिपुर, मधेपुर, डोखर और करमौली शामिल हैं। उक्त बातें बेनीपट्टी के बनकट्टा में प्रेस वार्ता के दौरान स्थानीय विधायक सह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा ने कही। उन्होंने कहा कि विकास के लिए सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिथिला में पानी तो प्रचुर मात्रा में है, लेकिन सड़क और बिजली का अभाव था। बिजली मिल गई है और इसे एक्सप्रेसवे निर्माण से गरीबी दूर हो जाएगी। विधायक ने कहा कि भारत सरकार ने साउथ ईस्ट एशिया को परस्पर जोड़ने के उद्देश्य से इस महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे का निर्माण करा है। भूटान, बर्मा, बांग्लादेश, थाईलैंड, कंबोडिया की ओर से सड़क जाएगी और उसकी कनेक्टिविटी इस एक्सप्रेसवे से होगी। मौके पर प्रो मदन कुमार कर्ण, विमल झा, विवेकानंद झा, जय सुंदर मिश्र, बबलू गुप्ता, चंदन ठाकुर और राजू मिश्र सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। बीएनबी न्यूज के लिए संवाददाता राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस मिथिला इलाके के गरीबी के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। इससे यहाँ के आर्थिक स्थिति में असाधारण रूप से उछाल आएगा। आज गरीबी के सभी मानकों में मिथिला इलाका सबसे ऊंचे स्थान पर है। वो प्रति व्यक्ति आय का मामला हो, रोजगार का मामला हो, पलायन का मामला हो, कुपोषण का मामला हो या गरीबी का जो भी मानक है, उसमें काफ़ी ऊंचे दर पर मिथिला इलाका में गरीबी है। अभी 10-20 साल पहले दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने एक सर्वेक्षण किया था और सर्वेक्षण ये था गरीबी की क्या स्वरूप है दुनिया में। उसमें जिन 10 देशों का उन्होंने चर्चा की, 10 देशों का आकलन किया, निष्कर्ष निकाला, वो ज़्यादातर देश उसमें अफ्रीका के थे। लेकिन उसने लिखा कि बिहार के मिथिला इलाका भी इथोपिया और जैसे गरीबी के श्रेणी में आता है, उसकी भी गरीबी उन्हीं अत्यंत गरीब इलाकों में है। लेकिन इस गरीब इलाके से जब ये गुजरेगा तो ये असाधारण रूप से आर्थिक उन्नति देगा और आर्थिक उन्नति के बाद ये इलाका गरीबी के अभिशाप से मुक्त हो जाएगी, ऐसा अर्थशास्त्रियों का मानना है। विकास वहीं होता है जहां यातायात के साधन होते हैं। 15वीं सदी के बाद यूरोप समुद्री किनारों के कारण उनके काम बढ़े और बड़े पैमाने पर विकास हुआ। भारत में भी जितने शहरों का विकास हुआ, या तो वो समुद्र के किनारे हैं या बड़े नदियों के किनारे हैं, दिल्ली हो या। लेकिन आज मॉडर्न युग में, बदलते हुए युग में विकास का सबसे बड़ा कारण सड़क, बिजली और पानी है। मिथिला में पानी की तो प्रचुर मात्रा है, लेकिन सड़क और बिजली का अभाव था। बिजली मिल गया है और इस सड़क के निर्माण से वो काम पूरा हो जाएगा और इससे इस इलाके की गरीबी सदा सदा के लिए मिट जाएगी। ये हमारा सौभाग्य है कि यह सिर्फ किसी विधायक या के कारण ही नहीं ये हो सकता है। मैं तो मानता हूँ कि ईश्वर की असीम कृपा है जो बेनीपट्टी के सबसे बड़े भूभाग से ये निकलता है। करीब 34 गांव बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगा। इन गांवों का मतलब है कि ये उसका राजस्व गांव में यदि थोड़ा भी टच करेगा
तो ये गांव उसको माना जाएगा। अभी मैं नेपाल गया था, मैंने वहां महेंद्र राजपथ पर 200 किलोमीटर की यात्रा की है। काकरभीटा से लेकर सुपौल के नजदीक तक मैंने देखा कि 50 साल के दरमियान में नए नए